नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह चर्चा अधूरी रह गई थी, इसलिए हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक जो है अमेरिकी गृह युद्ध, यह भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के एमए और बीए और एमए दोनों पाठ्यक्रमों में, दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत पिछली कक्षाओं से आगे बढ़ते हुए करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अमेरिकी गृह युद्ध का क्या कारण था और कौन कौन से विवादित मुद्दे थे जिसके चलते उत्तर और दक्षिण दोनों राज्य संघों में विवाद उत्पन्न हुआ। और इस विवाद के दौरान ही रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव में जीता जाना अचानक से विस्फोट हो गया उत्तरी राज्यों के लिए। 1860 में के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की जीत हुई। अब्राहम लिंकन ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान ही दास प्रथा की आलोचना की थी और इसे मानव सभ्यता का एक कलंक बताया था। वे दास प्रथा के खिलाफ थे और लगातार अपनी सभाओं में उत्तरी राज्यों का, इस मुद्दे पर उत्तरी राज्यों का पक्ष लेते रहे। इसके चलते दक्षिणी राज्य चुनाव के दौरान ही अब्राहम लिंकन के खिलाफ होते गए थे, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ थे। और 1861 में अब्राहम लिंकन चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। चूँकि वो उनकी पार्टी दास प्रथा के खिलाफ थी, उसकी आलोचना कर रही थी और पार्टी जो थी वो स्वतंत्र श्रम विचारधाराओं में विश्वास रखती थी। इसलिए यह अविश्वास जो था, जो पहले से कटुता चली आ रही थी उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के प्रति, दोनों के बीच, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जो कटुता चली आ रही थी, ये और भी गहरी हो गई। क्योंकि अब संघ का नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति था जो खुले रूप से दास प्रथा को नकारता था, उसकी आलोचना करता था और इसे समाप्त करने की, इसे हटा देने की बात करता था, जो दक्षिणी राज्यों के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो थी, उनका पूरा व्यापार जो था, कृषि व्यापार, वो पूरा दासों के बल पर ही टिका हुआ था। वे बड़े पैमाने पर कपास, गन्ना, तंबाकू आदि की खेती किया करते थे। तो अगर दास मुक्त हो जाते तो निश्चित तौर पर दासों का रुझान जो था वो उत्तर की ओर होता, और अगर दास खेती से मुक्त हो जाते तो उन्हें दक्षिण राज्यों को महंगे दामों पर मजदूरों को रखना पड़ता और कृषि की लागत बढ़ जाती। कृषि की लागत बढ़ती तो विश्व व्यापार में उन्हें टिकना मुश्किल था। खेती के लागत को बढ़ने का सीधा मतलब था कि उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता, जिससे उनका मुनाफा गिर जाता और विश्व कृषि व्यापार में टिके रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए वे किसी भी कीमत पर दासों को नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी। 1861 के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन ने अपना पद ग्रहण कर लिया था। वो दास प्रथा का आलोचक था और स्वतंत्र श्रम विचारधारा में विश्वास रखता था। इसलिए उसकी जीत के साथ ही दक्षिणी राज्य जो हैं वो अपने आर्थिक हितों के प्रति उसे अनुकूल नहीं पा रहे थे। इसलिए इसकी पहली प्रतिक्रिया कैरोलिना राज्य द्वारा की गई और उसने अपने आप को अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। मतलब अमेरिकी संघ में विघटन शुरू हो गया और इसकी शुरुआत की कैरोलिना राज्य ने। इस राज्य द्वारा संघ से अलग होने की जैसे ही घोषणा की गई, उसके देखा देखी उसका अनुसरण करते हुए दूसरे राज्यों ने भी संघ से अपने आप को
अलग कर लिया, जैसे मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, टेक्सास, इस तरह के दूसरे क्षेत्र भी धीरे धीरे अलग होने लगे और अपने आप को एक संघ के रूप में, मतलब एक दूसरे संघ के रूप में स्थापित करने लगे। इन्होंने जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया और इस तरह अमेरिका जो था वो टूट गया। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसके राष्ट्रपति निर्वाचन के फलस्वरूप दक्षिणी राज्य जो है वो अविश्वास से भर गए और उन्हें लगा कि अब यह संघ जो है वो दास प्रथा को समाप्त कर देगा। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था बेकार हो जाए, हमारा जो है हमारे खिलाफ संघ की सेना उतरे, उससे पहले ही उन्होंने संघ से अपने आप को अलग करना शुरू कर लिया, अमेरिकी संघ को छोड़ना शुरू कर लिया। जबकि मूल संविधान में कहीं ऐसी बात नहीं थी कि स्वेच्छा से अलग हो जाए, लेकिन संविधान के अंतर्गत अमेरिकी संघ एक ढीले ढाले संरचना में बंधा हुआ था। तो इस तरह अलग अलग प्रांत जो है, दक्षिणी प्रांत जो है वो धीरे धीरे अमेरिकी संघ को छोड़कर अपना एक संघ बनाने लगे। उन्होंने अपना एक राष्ट्रपति भी चुन लिया। इस तरह यहाँ से गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। अब दक्षिणी राज्यों के द्वारा संघ से अलग हो जाने के कारण यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या दक्षिणी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। अब्राहम लिंकन किसी भी कीमत पर संघ की अखंडता को चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम संघ को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जो संघ स्थापित किया गया था वह अखंडनीय और शाश्वत है, उसकी अखंडता को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए संघ की अखंडता को शाश्वत रखा जाएगा, अक्षुण्ण रखा जाएगा। किसी भी कीमत पर संघ की अखंडता को हम अक्षुण्ण रखेंगे। यह स्पष्ट घोषणा थी कि अब कोई भी राज्य अगर चाहे तो अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है, हम संघ को विघटित नहीं होने देंगे। चाहे उन्होंने इसी क्रम में अपने भाषण में घोषित भी किया था कि अगर हम सभी दासों को मुक्त करके संघ को बचा सकें तो हम ऐसा करेंगे, अगर हम दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचा सकें तो भी हम ऐसा करेंगे, और यदि हम कुछ दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो भी हम ऐसा ही करेंगे। कहने का मतलब है कि दास उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि उनके लिए मुद्दा संघ था। उन्होंने कहा कि दासों को मुक्त करके या बिना मुक्त किए या आधा मुक्त करेंगे आधा नहीं करेंगे, जो भी हो दासों का वो अलग है, लेकिन हम संघ को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, हम संघ को बचाएंगे। दास हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा संघ है। तो संघ को बचाने के लिए एक ही उपाय था कि दक्षिणी राज्यों के विद्रोह को कुचला जाए। संघ की सेना दक्षिणी राज्यों के ऊपर चढ़ाई करे और उसके विद्रोह को, संघ से अलग होने की घोषणा को ताकत के बल पर समाप्त करे। और यहीं से अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जो काफ़ी भयानक थी, क्योंकि यह सशस्त्र संघर्ष था और अपने ही लोगों के बीच लड़ाई हो गई। अपने ही लोग एक दूसरे की हत्या करने लगे, आमने सामने सेनाएं डट गई और प्रचुर मात्रा में गोले बारूदों का प्रयोग किया गया। लेकिन अब्राहम लिंकन ने कूटनीति और सहानुभूति दोनों का सहारा लिया। कूटनीतिक तौर पर उसने अमेरिका के अंदर किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होने दिया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उसने दक्षिणी राज्यों को किसी दूसरी विदेशी शक्तियों से सहायता लेने से रोके रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि अगर कोई दूसरी शक्ति इस लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी राज्यों को मदद देती तो उत्तरी राज्यों के लिए लड़ाई और ज़्यादा कठिन हो जाती या लंबी खींचती, या यह रक्तपात और भीषण हो जाता। तो अब्राहम लिंकन ने एक मजबूत कूटनीति का सहारा लेते हुए दक्षिणी राज्यों को कहीं भी विदेशी संबंध नहीं बनाने दिया और अपनी सेनाओं को संगठित कर दक्षिण के सशस्त्र संघर्ष की चुनौती को तोड़ा। उन्होंने स्पष्ट लक्ष्य दिया
कि उनका उद्देश्य दक्षिणी प्रदेश पर अधिकार करना नहीं है, बल्कि परिसंघ की सेनाओं को विस्तार कर आगे ले जाना है। वो कोई नए क्षेत्रों को नहीं जीत रहे थे, बल्कि अपने ही क्षेत्र को पुनः संघ में सम्मिलित करते जा रहे थे। 1861 में ही अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया और दासों को राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस लड़ाई के दौरान ही दास प्रथा, जो हमेशा झगड़े का कारण बन रही थी, उस प्रथा को ही समाप्त कर दिया। दास प्रथा को समाप्त करके उन्होंने कहा कि हमारे लिए सारे दास मुक्त हैं और अगर वो चाहे तो हमारे तरफ उत्तरी राज्य में, संघीय राज्य में सेना में भी सम्मिलित हो सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह अब्राहम लिंकन ने एक कूटनीति के द्वारा, उदारता के द्वारा, दोनों उपाय लिया। उदारता का भी सहारा लिया, कूटनीति का भी सहारा लिया और इस तरह उत्तरी राज्य की जीत हुई। 1865 में यह युद्ध समाप्त हो गया। अब्राहम लिंकन यथार्थ रूप से अमेरिका को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में निर्माण किया। दासता को समाप्त कर समाज को एक नई दिशा दी और इस गृह युद्ध के पश्चात एक नए अमेरिका के निर्माण का सपना संजोया। हालांकि यह दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 1865 में ही उसकी हत्या कर दी गई, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। तो अब्राहम लिंकन की भूमिका इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रही। अब्राहम लिंकन ने न केवल दास प्रथा को समाप्त किया, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण का जो भेद चल रहा था, इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उत्तरी राज्यों की जीत को दक्षिणी राज्यों के ऊपर विजय के रूप में नहीं देखा, बल्कि इस समग्र प्रदेश को एक अमेरिका के रूप में देखा। दक्षिणी राज्यों को नष्ट नहीं करना चाहा, बल्कि उसे अपने में सम्मिलित करना चाहा। अपने घर की तरह अपने घर को पुनः एक करने का प्रयास करना चाहा। कूटनीतिक रूप से उसने अमेरिका गृह युद्ध के दौरान किसी भी विदेशी शक्ति को अमेरिका पर हावी होने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार इसकी भूमिका जो थी, जॉन अब्राहम लिंकन की भूमिका काफ़ी प्रशंसनीय रही और इस तरह उन्होंने इस गृह युद्ध के दौरान अमेरिका को बचा लिया। अपने बिना किसी प्रदेश को खोए, बिना किसी प्रदेश में कटुता पैदा किए अपने देश को बचा लिया। हालांकि इस युद्ध में आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग खूब हुआ, गोले बारूद और अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, रक्तपात काफ़ी हुआ, लेकिन अब जो नया अमेरिका बनने वाला था उसके लिए जॉन अब्राहम लिंकन ने एक नए अमेरिका की सूत्रपात कर दी थी, नए अमेरिका की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ से अमेरिका एक नए देश के रूप में अवतरित होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इस टॉपिक को, इसके क्या क्या परिणाम हुए, अमेरिकी गृह युद्ध जो हुआ इसके परिणाम क्या हुए। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।